नकवी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बड़ा आसान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास आमिर फारूक साहब का, हम जो है वो मुजाहिरीन को गोलियां मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई इंसानी जानें ज़ाया हों। और फिर जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए तो उससे पहले 12:30 वाली, उससे पहले क्योंकि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका था, जिसमें जो पीटीआई के कई वर्कर्स जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। और एक पीटीआई के वर्कर के हवाले से पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पे ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन पीटीआई का जो एक मीडिया का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए ऑफिशियल खबरें जारी की जाती हैं, उस ज़रिए से उसको ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। और पीटीआई का ये कहना है कि हम अभी तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, और जब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी तो हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी करेंगे। लेकिन दूसरी साथ इसके डेवलपमेंट ये हुई कि जब ये बात हो रही थी कि अडियाला में मुलाकातें हुई हैं और मोहसिन नकवी ने आकर कहा कि हमने संगजानी के मकाम का इनको ऑप्शन दिया है कि आप संगजानी पर चले जाएं, तो साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान ने जो है वो मंजूरी दे दी है संगजानी पर जाने की। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मिल के आते हैं इमरान खान साहब से, राब्ते करते हैं, और बुशरा बीबी जो है वो अचानक कंटेनर पर आती हैं और कंटेनर पर आकर वो ऐलान करती हैं और कहती हैं कि हम डी चौक हर सूरत में जाएंगे, और कुछ साजिशी अनासर जो हैं वो हमें डी चौक से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन हम डी चौक हर सूरत में जाएंगे, आप गाड़ियों में बैठे और रवाना हो। और पूरा काफिला जो है वो डी चौक की तरफ रवाना हो जाता है, और इस वक्त G13 को क्रॉस कर रहा है वो काफिला। लेकिन इस वक्त जब वो G13 क्रॉस कर रहे हैं तो आगे जो है वो G11 के मकाम पर रेंजर्स और पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ पे खासी रेजिस्टेंस का सामना होगा तहरीक इंसाफ के इस मार्च को। तो ये हुआ। अब इस दौरान जो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया गया है। फौज पहले भी एससीओ के मौके पर भी तलब की गई थी, लेकिन वो सूरत हाल कुछ और थी कि फौज को तलब किया गया। और उस वक्त भी आप देखें कि जब 4 और 5 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए भी, फौज के सामने से वो गुजरे भी, तो फौज साइड पर हो गई और उनको रास्ता दे दिया। कोई उस तरह से टकराव वाली सूरत हाल नहीं थी। लेकिन अब टकराव वाली सूरत हाल इसलिए होगी कि एक चार्ज क्राउड है जो हर सूरत में डी चौक जाना चाहता है, और हुकूमत ये कह रही है कि हमने फौज को इसलिए तलब किया है और हम फौज को ये हुक्म दे रहे हैं आर्टिकल 245 के तहत बुलाकर कि फौज जो है वो रेड जोन में किसी को दाखिल ना होने दे, और इसलिए फौज को तलब किया गया है। अब मसला ये होता है कि जो पुलिस होती है, पुलिस के पास क्या होता है? पुलिस के पास डंडे होते हैं, पुलिस के पास लाठियां होती हैं, पुलिस के पास शेलिंग होती है, पुलिस के पास रबड़ बुलेट्स होते हैं। तो पुलिस जो है वो इस पूरे प्रोसेस को करके, और अगर कभी कोई मतलब बहुत वो कर दे, उसको वायलेट कर दे अपने एक जो उनका एक तरीका है, तो वो गोली चला दें। वरना पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि लाठी के जरिए, शेलिंग के जरिए, वाटर कैनन के जरिए, इसके जरिए मुजाहिरीन को रोका जाए। लेकिन फौज के हाथ में डंडा नहीं होता, फौज के पास वाटर कैनन नहीं होता, उनके पास शेल वाली बंदूकें नहीं होती, उनके पास जो है वो रेल बुलेट्स वाली बंदूकें होती हैं, और वो इस तरह से बगैर गोली के लोगों को नहीं रोकते। अब हुकूमत ने फौज को तो बुला लिया है, लेकिन अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्या जाएगी, क्योंकि अभी ये भी देखना है कि जो तहरीक इंसाफ का काफिला है वो कहाँ तक पहुंच पाता है, और कहाँ पे उनको रेजिस्टेंस का सामना होता है, और किस हद तक रेजिस्टेंस होती है, और वो कितना आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, ये देखना होगा। क्योंकि अगर तो वो कहीं पे रुक जाते हैं 2, 4, 5 घंटे के लिए, फिर सूरत हाल कुछ और होगी, और अगर वो आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर सूरत हाल कुछ और होगी। अगले 2-4 घंटों में ये सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन इस लम्हे तक तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। और जो रेंजर्स के जवानों वाला जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया, इस हवाले से जो खबर जारी हुई है सिक्योरिटी ज़राए से, उस खबर में लिखा गया कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए, फिर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद, पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। फिर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा गया कि अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद शदीद जख्मी हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जो जारी की गई खबर है उसमें कहा गया है कि इंतशार और शरपसंदों को आईनी हाथों से निमटने के लिए अहकाम दे दिए गए हैं सिक्योरिटी ज़राए। फिर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा गया कि इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दे दिए गए हैं सिक्योरिटी ज़राए। फिर ये कहा गया सिक्योरिटी ज़राए से कि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से निमटने के लिए
تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔